जी, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम लिंग्विस्टिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आर्टिकुलेटर्स होता क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा था आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर कि हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, और आर्टिकुलेटर्स का मतलब है कि मुंह के वो तमाम हिस्से जो कि बोलने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसा कि टंग, लिप्स, टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यानी कि लेरिंक्स से ऊपर ऊपर जो भी पार्ट्स हैं जो कि हमारी बोलने में हेल्प करते हैं, वो सारे आर्टिकुलेटर्स में आते हैं। जब हम इंग्लिश के अंदर देखते हैं तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स के पीछे जब हम साउंड्स को देखते हैं तो 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 20 वोवल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब इनकी जो है ना, इन साउंड्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, जो जितनी भी साउंड्स हैं उनको इनके आर्टिकुलेटर्स के लिहाज से क्लासिफाइड किया गया है कि हमारे मुंह के कौन कौन से हिस्से जो से हैं इनको बोलने के लिए यूज़ होते हैं, उस लिहाज से इन साउंड्स को क्लासिफाइड किया गया है। जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनका ये स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाया जा रहा है, आप इसको अच्छे से देख लें, फिर इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इस चार्ट के अंदर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को दिखाया गया है, जिसके एक तरफ तो हमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बताया गया है और दूसरे जो हैं वो हमें पार्ट्स बताते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जैसे शामिल हैं बाइलेबियल, नंबर 2 पे है लेबियोडेंटल, 3rd पे है इंटरडेंटल, 4th पे है अल्वेलर, 5 पे है प्लेटल्स और नेक्स्ट है वेलर्स। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में शामिल हैं स्टॉप और प्लोसिव, नंबर 2 है फ्रिकेटिव, 3rd है एफ्रिकेट्स, 4th में है नॉस्टल्स, 5th है लिक्विड्स और 6th है ग्लाइड्स। अच्छा, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है कि कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं इस साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी व्हाट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द स्पीच प्रोडक्शन और वेयर टू प्लेस द स्पीच ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, it is about where to place your tongue, teeth and lips when you're creating sounds, and how different sounds involve different parts in the mouth, and how to pronounce all the consonant sounds in English. सबसे पहले है बाइलेबियल। बाई का मतलब है टू और लेबियल का मतलब है लिप्स, यानी कि ऐसी साउंड जिसमें हमारे दोनों लिप्स हेल्प करते हैं हमारी इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, जैसा कि प, ब, म। अब ये तीनों साउंड्स जो सी हैं हमारी दोनों लिप्स की हेल्प से बोली जाती हैं। प साउंड इन पॉप, ब साउंड इन एंड म साउंड इन मॉम। इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे दोनों लिप्स जो से हैं वो आपस में टकराते हैं और फिर ओपन होते हैं। नंबर 2 पे है लेबियोडेंटल। लेबियो का मतलब है बॉटम लिप्स और डेंटल का मतलब है अपर टिप्स। इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो नीचे के लिप्स हो गए और ऊपर के टीथ हो गए, ये इन दोनों का आपस में टकराव होता है और इन दोनों की हेल्प से हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि फ, व, फिश, फ्राई। हम इसमें फ साउंड यूज़ होती है फिश। आप देखें इसमें भी हमारे जो नीचे के लिप्स हैं और ऊपर के टीथ हैं ये आपस में टकराते हैं तो हम फिश प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फ की साउंड है। इसी तरह वेरी, वेक्टर, इसमें भी हमारे नीचे के लिप्स और ऊपर के टीथ उनसे हैं फिश और वेरी को बोलने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पे है इंटरडेंटल्स। इंटरडेंटल में जो हमारी जुबान है वो दोनों दांतों के दरमियान में आती है, फिर ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। इंटर का मतलब है बिटवीन और डेंटल का मतलब है टीथ, जैसा कि थ, द। आप जब आप खुद प्रैक्टिस करें इसकी तो आपको वो फील होगा कि थ और द ये बोलते के दौरान हमारी जो टंग है वो दोनों दांतों के दरमियान में आती है। थ साउंड जैसे कि थिक, थिन, थीफ, इसमें थ साउंड यूज होती है। और इसी तरह द साउंड इन दिस, थ्रू, दो, डेट, ठीक है, तो इसमें द साउंड यूज होती है जिसमें हमारी जुबान दोनों दांतों के दरमियान में आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्वेलर। साउंड्स प्रोड्यूस बाय पुटिंग द टंग ऑन द अल्वेलर रिज। अब इसमें क्या होता है, जब इन साउंड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो जुबान है वो दांतों के पिछले हिस्से से टकराती है, जो हमारे ऊपर के दांत हैं उनके पिछले हिस्से से टकराती है, जैसा कि हम ठ साउंड जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी आप देखें अभी हमारी जो जुबान है वो दांतों के पिछले हिस्से से टकराती है। अब एग्जांपल्स के देखते हैं तो थ साउंड इन टॉम, ड साउंड इन डेली, स साउंड इन सेट, ज साउंड इन जीरो, र साउंड इन रन।
नेक्स्ट इज प्लेटल्स फाउंड बाय टचिंग द साइड्स ऑफ द टंग टू द रूफ ऑफ द माउथ। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी जबान की साइड्स होती हैं वो हमारे मुंह के रूफ के साथ टच होती हैं, तब जाके ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि च साउंड इन चीप, ज साउंड इन जंप, या साउंड इन यस। अब इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए आप खुद नोट करेंगे कि हमारी जो जबान की साइड्स होती हैं वो मुंह के रूफ के साथ टच होंगी। Next is velar. Sounds produced by putting the back part of the tongue against the soft palate. अब इसमें क्या होता है कि जब हम ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो जुबान का बैक पार्ट होता है वो हमारे ऊपर के मुंह का जो सॉफ्ट हिस्सा होता है उसके साथ टच होता है। तो अब जैसे कहेंगे का, घ, का साउंड इन कांट, गा साउंड इन गर्ल, साउंड इन सिंग या ब्रिंग। इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान आपको खुद फील होगा कि हमारी ज़ुबान का जो पिछले वाला हिस्सा होता है वो हमारे मुंह के सॉफ्ट पैलेट के साथ टच होता है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में। इट इज़ हाउ ऑफ मेकिंग साउंड्स, कि आवाज़ कैसे जो सी है वो प्रोड्यूस होती हैं। दे आर द 6 डिफरेंट वेज ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। 6 तरह के ये वेज हैं जिस तरह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। नंबर 1 इज़ स्टॉप और प्लोसिव। स्टॉप और प्लोसिव क्या होता है कि वी बिल्ड प्रेशर ऑफ एयर एंड देन रिलीज इट, दिस इज़ अ सडन ब्रस्ट ऑफ एयर। इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान हम जो हवा का प्रेशर मुंह में रखते हैं और फिर उसे सडन रिलीज करते हैं, जैसा कि फ, भ, ठ, ढ, ख, घ। फ साउंड इन पेन, ट साउंड इन टेल, ख साउंड इन कैट, ब साउंड इन बैग, ढ साउंड इन डॉग, घ साउंड इन गर्ल। These are the example of stop or plosive. Next is fricative. We stop part of the air so it can't come through everywhere. It is a stream of air. For example, f, v, s, z, h, sh, j, th, d. अब एग्जाम्पल देखने वर्ड्स के अंदर ये किस तरह से यूज होते हैं। फ साउंड इन फॉर, व साउंड इन वैक्स, सा साउंड इन सन, za sound in zinc, ha sound in hello, sha sound in ship, tha sound in thin और da sound in thus. नेक्स्ट पॉइंट इज एफ्रिकेट, जो कि स्टॉप और फ्रिकेटिव दोनों की हुसूसियत रखता है। एफ्रिकेट स्टार्ट्स विद अ स्टॉप एंड देन ट्रांजिशंस इनटू अ फ्रिकेटिव। एग्जांपल इसकी चा, जा। वर्ड्स में इनका यूज देखें तो जैसे चिप, चा साउंड इन चिप और चा साउंड इन चैन, और जा साउंड इन जस्ट और जा साउंड इन जज। नेक्स्ट पॉइंट इज नोजल साउंड्स। नोजल साउंड्स प्रोड्यूस करने के दौरान हम जो हवा का प्रेशर होता है वो अपनी नोज के थ्रू रिलीज करते हैं। वी स्टॉप आवर प्लेट्स एंड देन लेट एयर स्ट्रीम थ्रू द नोज। एग्जांपल इंक्लूड अब साउंड इन मून, साउंड इन नैप, साउंड इन ब्रिंक या सिंग या किंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड। लिक्विड साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान जो हवा का प्रेशर होता है वो मिडल से तो बंद होता है, ब्लॉक होता है, लेकिन ज़बान के जो दोनों साइड्स होती हैं वहाँ से एयर स्ट्रीम की सूरत में हवा रिलीज होती है, जैसा कि र और ए। अब र साउंड वर्ड्स में देखें तो जैसा कि र साउंड इन रेड या रिंग और ल साउंड इन लाइट। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइड्स। ग्लाइड्स ऐसी साउंड्स होती हैं जो इंटरमीडिएट करती हैं बिटवीन द वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के दरमियान में, और इनमें जो इंक्लूड होता है वो व साउंड है और या साउंड है। अगर वर्ड्स में देखें तो ये हमेशा जो है ना इनिशियल में आते हैं, किसी भी वर्ड के एंड में इनकी साउंड्स नहीं आती। तो व साउंड इन विन, या साउंड इन येलो, यो। तो ये होगी ग्लाइड साउंड्स जिनको सेमी वोवल भी कहा जाता है। सो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है वेयर दे आर क्रिएटेड एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है हाउ दे आर क्रिएटेड। वीडियो देखने के बाद एक बार फिर आप कॉन्सोनेंट साउंड के इस चार्ट को एक बार देखें और इसे फिर से प्रैक्टिस करें, और मेरा मशवरा है आपको कि आप इसको लिख के प्रैक्टिस करें। जितना आप बाय हैंड इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चार्ट जो है ना सिर्फ आपको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में अच्छे से बता देगा और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बता देगा। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस चार्ट को 2 से 3 दफ़ा हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।